का मतलब ये निकल के आता है कि उसका समाज में असर होता है, समाज को ही निरूपित करता है, समाज प्रभावित होता है, समाज चित्रित होता है। जैसे साहित्य, आप सबके साहित्य है, तो साहित्य में कहेंगे कि व्यक्ति एक तरह से चरित्र, जैसे कहानी या उपन्यास है तो उसमें एक व्यक्ति आता है, पात्र आता है, उसका चरित्र चित्रण भी आप परीक्षा में करते हैं। तो समाज में कोई कोई व्यक्ति होता है, वही व्यक्ति कहानी और उपन्यास में आता है। अब राजनीतिक शास्त्र, इतिहास से तो साफ जाहिर है कि जो इतिहास में हुआ, राजा महाराजा आपस में युद्ध करते थे, युद्ध किन कारणों से हुआ। आज भी युद्ध चल रहे हैं, आज अलग तरह से युद्ध चल रहा है, आज लोकतंत्र है, फिर भी दो देश लड़ रहे हैं। तो इतिहास आज भी लिखा जाएगा, आज का इतिहास भी कल में इतिहास बदल जाता है। तो एक सब्जेक्ट है संगीत। तो संगीत क्या होता है, अब ये कह सकते हैं कि संगीत भी समाज के बिना कोई भी सब्जेक्ट नहीं चल सकता, या उस सब्जेक्ट का समाज में क्या महत्व है, व्यक्ति के लिए क्या महत्व है, समाज के लिए क्या महत्व है, देश के लिए क्या महत्व है, हर सब्जेक्ट का हम महत्व बता सकते हैं। तो संगीत हमें क्या देता है, ठीक से दो लाइन में बताएंगे कि गीत गाएंगे। मैं जितना समझ सकता हूँ, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी ऐसा विषय नहीं हो सकता जो कॉलेज में पढ़ाया जाता है उसका समाज में कोई महत्व नहीं। हर सब्जेक्ट का समाज में महत्व है। साहित्य मनुष्य बनाता है, और अन्य सब्जेक्ट के बारे में कह सकते हैं कि वो सूचनाएं देते हैं, तकनीकी सूचना, ज्ञानवर्धन करते हैं। लेकिन साहित्य अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे व्यक्तित्व में, जैसे हर सब्जेक्ट व्यक्तित्व बनाते हैं, ये भी बनाएगा, लेकिन इसमें मनुष्यता और चरित्र, इसमें भी हमें उत्थान देखने को मिलता है। तो इसी तरह से संगीत हम अक्सर फिल्मों में गाने सुनते हैं, इधर आप कविताएं पढ़ते हैं, कविता गेय भी होती है, नई कविता में गेयता नहीं होती, लेकिन मध्यकाल की कविता जिसे हम दोहा, सवैये, चौपाइयाँ कहते हैं, वो गाई जाती है। तो इसी तरह से बूंदी महाविद्यालय में, कमी महाविद्यालय में संगीत चलता है, तो बूंदी महाविद्यालय में संगीत चलता है। आप कमल त्रिवेदी जो संगीत पढ़ाते हैं, और उसके भी कुछ नियम कायदे होते हैं, सिद्धांत होता है। जैसे आप चित्रकला अगर पढ़ेंगे तो चित्र बनाएंगे, लेकिन उसकी भी थियरी होती है, उसी तरह से थियरी इनकी भी होती है। लेकिन हम ये जाने कि संगीत की सुर लहरियाँ हमारे बीच में कमल त्रिवेदी जी है, इसलिए हम उनसे गुजारिश करेंगे तो हमारे विद्यार्थियों को ये पता चले कि संगीत क्या होता है। संगीत के बारे में थोड़ा सा बताते हुए एक गीत का मुद्दा ये पेश करेंगे, उससे हिंडोली महाविद्यालय के विद्यार्थी ये जान सके कि बूंदी महाविद्यालय में संगीत पढ़ाया जाता है और उसका महत्व हमारे जीवन में विद्यार्थियों के लिए क्या होता है। तो कमल त्रिवेदी जी। संगीत व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए एक आवश्यक तत्व है, और प्रत्येक व्यक्ति को संगीत सीखना ही चाहिए। संगीत में क्या है, नाद ब्रह्म की उपासना होती है। नाद यानी आवाज़, ध्वनि, कंपन, जिसको वाइब्रेट कहते हैं, जो ये ध्वनि ब्रह्मांड में चलती है, जो नाद अपन कानों से सुनते हैं, वो श्रुति के माध्यम से सुनते हैं, और जब श्रुतियाँ जब मिल जाती है तो वो स्वर का निर्माण करती है, और उन्हीं स्वरों को हम गाया बजाया जाता है, और उससे संगीत उत्पन्न होता है। वो ताल के साथ जब लयबद्ध हो जाती है तो वो संगीतबद्ध गीत बन जाता है। इसी प्रकार हम जैसे ईश वंदना करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, कोई प्रेयर कर रहे हैं, कोई गीत गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, गज़ल गा रहे हैं, तो उसके माध्यम से हम ईश्वर की उपासना, प्रार्थना, या अपने स्वयं के सुख के लिए, अपने मनोरंजन के लिए संगीत का सहारा व्यक्ति लेता है। संगीत के माध्यम से व्यक्ति तनाव से बाहर निकलता है, और दूसरे विषय को पढ़ने के लिए या समझने के लिए संगीत एक आवश्यक तत्व व्यक्ति का धीरे धीरे बनता जा रहा है। क्योंकि व्यक्ति आजकल बहुत ज़्यादा पजल हो गया है, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई है जिससे वो अकेलापन महसूस करना चाहता है, और अकेलापन में जब संगीत सुनता है तो उसका
जो दिमाग है, जो उसकी जो समझने की क्षमता है, वो संगीत के माध्यम से धीरे धीरे विकसित होती जाती है। संगीत के स्वरों का वो प्रभाव होता है जो व्यक्ति के ऊपर बहुत शीघ्र पड़ता है। तो इसी प्रकार हम जैसे ईश वंदना करते हैं सुबह सुबह, जब स्कूल में कॉलेज में कहीं भी जाते हैं, तो ये प्रार्थना इसीलिए होती है कि हमारा ध्यान पढ़ाई के लिए एकाग्र हो। एकाग्र करने के लिए संगीत का सहारा लिया जाता है। तो जैसे कोई प्रार्थना आप छोटी सी आपको बताएंगे, माँ भगवती की जैसे प्रार्थना होती है, कहीं ईश वंदनाएँ होती है, तो एक जाके बता रहा हूँ आपको। कमलासनी शारदे पद्मासिनी शारदे, कमलासिनी शारदे पद्मासिनी शारदे, वीणावादिनी पुस्तकधारिणी, वीणावादिनी पुस्तकधारिणी, वरदे मा शारदे कमलासिनी शारदे पद्मासनी शारदे। शब्द नाद है, शब्द ब्रह्म है, तू शब्दों की दाता है, सात स्वरों की तू साम्राज्ञी, तू सरगम की दाता है, वीणावादिनी ओ वरदानी, वाणी निखार दे कमलासिनी शारदे पद्मासनी शारदे। भ्रष्टाचार मिटे भारत से, आए समृद्धि खुशहाली, इस उपवन में चंदन वन में 12 मास रहे हरियाली, जो आए आते ही जाए ऐसी बहार दे कमलासिनी शारदे पद्मासनी शारदे। बहुत बहुत धन्यवाद कमल त्रिवेदी जी ने